बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट एक्सरसाइज 18.5 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, इफ़ वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वायर एंड जेड एज एक्स स्क्वायर एंड जेड, यानी वाई वेरी कर रहा है एक्स स्क्वायर के साथ और जेड स्क्वायर के साथ डायरेक्टली। अब ये जॉइंट वेरिएशन है, मतलब एक क्वांटिटी जो है या एक प्रॉपर्टी जो है या एक वेरिएबल जो है वो वेरी कर रहा है दो वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो ये कहलाता है जॉइंट वेरिएशन, ठीक है। अच्छा एंड y इज इक्वल टू 6, y 6 है, वन x इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 9, ठीक है। राइट y एज अ फंक्शन ऑफ x एंड z, यानी y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, ठीक है। और and determine the value of y when x is equal to minus x and z is equal to 12, यानी दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। एक तो x का फंक्शन y का फंक्शन मालूम करना है x और z के साथ, ठीक है। और दूसरे क्या हमें मालूम करना है y को जब x -8 है और z 12 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा है एक्सरसाइज 18.5 का। सामने क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले हम वेरिएशन बनाएंगे। y इज डायरेक्टली वेरिएटेड टू x स्क्वायर, z वेरीज डायरेक्टली एज x स्क्वायर z, ठीक है। तो k मेथड इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा k x स्क्वायर z, ठीक है। दोनों के साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, बाय पुटिंग द वैल्यूज़, ठीक है। नंबर 1 हमारे पास है y की वैल्यू हमारे पास है 6, ठीक है। अच्छा, x की k की वैल्यू हमें अभी मालूम नहीं है, x की वैल्यू हमारे पास है 4, ठीक है। और z की वैल्यू हमारे पास है 9, ठीक है। इसको सॉल्व करें। 6 इज इक्वल टू 4, 4 16 और 16 9 ज़र हमारे पास आ जाएगा 144। 6 इज इक्वल टू 144 k, ठीक है। तो k की वैल्यु आपके पास, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, k अकेला हो जाएगा, यहाँ दोनों के साइड बिल्कुल चेंज कर दें, आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 6 अपॉन 144। इसको डिवाइड करके देख लें। हाँ, 6 से होगा, 6 1 ज़र, 6 2 ज़र 12 और 6 4 ज़र 24। तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी k इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, ठीक है। यहाँ आपके पास आ गई ये k की वैल्यू, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपने मालूम करना है y का फंक्शन, y की वैल्यू यानी मालूम करनी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू k x स्क्वायर z, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 x स्क्वायर z, ठीक है। अब 1 अपॉन 2 नहीं, 1 अपॉन 24, k की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 24, ठीक है। और ये 1 है तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू x स्क्वायर z अपॉन 24, ठीक है। यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हम यही कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास है अच्छा, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ y मालूम करना है हमने। y इज इक्वल टू k x स्क्वायर z, ठीक है। y इज इक्वल टू k की वैल्यू हमारे पास आ गई 124 1 अपॉन 24 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है हमारे पास -8 स्क्वायर, ठीक है। और z की वैल्यू हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 24, 8 8 64 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। अब यहाँ आप 1 ज़र 12, 1 ज़र 12, 2 ज़र
ठीक है, 2 1 ज़र 2 32 ज़र, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी y इज़ इक्वल टू 32। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है। If y varies directly as x and u square means y is equal to x u square, ठीक है, एंड इन्वर्सली एज v, तो v जो है आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ओ सॉरी ये जो है इजिकल टू नहीं, ये वेरिएशन का या प्रोपोर्शन का निशान आएगा। ठीक है, बल्कि मैं इसको पूरा जो है हटा के साफ, ये हो जाएगा आपके पास वेरिएशन। ठीक है, अच्छा, y वेरीज डायरेक्टली एज x एंड u स्क्वायर, ठीक है, एंड इनवर्सली एज v एंड t। डायरेक्ट वेरिएशन को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, ये इनवर्स वेरिएशन है, ये असल में था y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/vt। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये ऊपर जो डायरेक्टली जिससे वेरिएशन था ये 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो जाहिर है कि 1 के साथ आ जाती है, तो ये उसी तरह आई है। ठीक है, अब हम लिखेंगे y इज इक्वल टू k x u स्क्वायर अपॉन v t। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज़ देखें, y इज इक्वल टू 40, ठीक है, अच्छा x k इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 8, ठीक है, u इज इक्वल टू 5, तो 5 का ये स्क्वायर के साथ आ जाएगा। ठीक है, नीचे v इज इक्वल टू 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और t इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 40 इज इक्वल टू, बल्कि यहाँ पहले कैंसिल कर लें हम, 2 1 ज़र 2 4 ज़र। ठीक है, और आपके पास ये आ जाएगा 3 को उस साइड ले जाते हैं, 3 डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, अब नीचे आपके पास आ जाएगा 3 0 0, 3 4 12। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 100k। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आएगा 2 5 ज़र, ठीक है, और 2 6 ज़र, और 5 को यहाँ डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे आप, तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 6/5। ठीक है, k की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें मालूम करना है फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x u v एंड t। y की वैल्यू जो है इन सब के लिहाज से मालूम करनी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू k x u स्क्वायर अपॉन v t। ठीक है, और k की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ, y इज इक्वल टू 6x u स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 5vt। ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया। ठीक है, y की जो है फंक्शन यानी y की वेरिएशन बाकी तमाम के साथ ये आपका आंसर फर्स्ट का आ गया। अब हमें सेकंड करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ। अब हमें मालूम करना है आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू मालूम करनी है व्हेन k x u स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा सेकंड, ठीक है, अपॉन सॉरी k नहीं आएगा, ये चलें k लिख लेते हैं, ठीक है, अपॉन v, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा, y की वैल्यू मालूम करनी, k की वैल्यू आपके पास आ गई 6/5, ठीक है, x की वैल्यू है आपके पास -2, और u की वैल्यू है आपके पास 4, ठीक है, नीचे v की वैल्यू है आपके पास 3, और t की वैल्यू आपके पास -1, ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 4 16, बल्कि यहाँ देखें कुछ कैंसिल नहीं, ठीक है, 4 4 16 और 6 इंटू 2
-12, ठीक है, -12 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है, अपॉन 5 3 15 और -1 -15, ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 ज़र 3 4 ज़र, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, 4 16 ज़र आपके पास आ जाएगा, y की वैल्यू y इज इक्वल टू 4 6 24, 4 1 4 5 6 64 अपॉन 5, यही आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u स्क्वायर एंड इनवर्सली एज क्यूब रूट ऑफ v एंड w, अच्छा हाँ क्यूब रूट ऑफ v यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, सोल्यूशन में ये आपके पास आ जाएगा w वेरीज डायरेक्टली टू u स्क्वायर एंड इनवर्सली टू क्यूब रूट ऑफ v, क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू k u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है। यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। एंड w इज इक्वल टू 216 व्हेन u इज इक्वल टू 6 एंड v इज इक्वल टू 27, ठीक है। तो हमें यहाँ जो है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 216 इज इक्वल टू k, u के वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 का स्क्वायर, और नीचे आपके पास v की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 27, क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 6 6 36 k अपॉन क्यूब रूट, और ये 3, हाँ 3 का होगा ये, ठीक है, 3 का क्यूब होगा, तो ये 3 का क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास आ जाएगा अच्छा हाँ यहाँ k भी है ना, 36k, ठीक है। तो ये 3 1 ज़र करें आप, 3 12 ज़र, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास आगे आ जाएगी, यहाँ 12 बचा है, ये आपने क्यूब ख़त्म कर दिया था, सिर्फ 3 बचा था, फिर 36 को 3 से डिवाइड किया, ऊपर 12 आया, तो 12k इज इक्वल टू 216, ठीक है। 12 को उधर डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 216 अपॉन 12, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लें, ये 6 2 ज़ 12 और 3 से करते हैं, 3 4 ज़ 12, ठीक है, 3 7 ज़ 21, 3 2 ज़ 6, हाँ 4 से हो जाएगा, 4 1 ज़ 4, 4 1 ज़ 4, 4 8 ज़ 32, ठीक है। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई, k इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब हमें जो ये आंसर नहीं है, अब हमें वैल्यू मालूम करनी है w की, जब u जो है वो 10 हो और v जो है 125 हो, ठीक है। तो हमें मालूम करना है w इज इक्वल टू k u स्क्वायर अपॉन क्यूब रूट ऑफ v, ठीक है। यहाँ बेशक हम लिख लें एज, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो w इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास आ गई 18, u की वैल्यू आपके पास है 10, ठीक है, और v की वैल्यू आपके पास है 125, तो क्यूब रूट ऑफ 125, ठीक है। इसको हम आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा w इज इक्वल टू 1800 कैसे, 10 का स्क्वायर 100 इंटू 1800, और नीचे आपके पास आ जाएगा क्यूब रूट, ठीक है, 5 क्यूब, क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 5 1 ज़ 5,
5 2 ज़ 10, ठीक है, और 5 2 ज़ 10, उसके बाद बल्कि 5 2 ज़ 10 नहीं, सॉरी, 5 3 ज़ 15, 5 6 ज़ 30 और 0 आगे लग जाएगा, तो आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी 360। यही आपका आंसर, ठीक है। नंबर 4 इफ द टाइम पीरियड, अच्छा यहाँ ये इन्होंने टाइम पीरियड वगैरह और एक्सेलरेशन वगैरह लिखा है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ को जो है वो करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ जो है हमारे पास ये किस तरह सॉल्व होता है। इसको आप कोई जैसे फिज़िक्स में करते हैं SI यूनिट्स वगैरह में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जो वैल्यूज़ आपको दी हैं उसी पर आप जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो हम इसका जो है वो डाटा बना लेते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। इफ़ द टाइम पीरियड T ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन, T जो है वो वेरिएशन कर रहा है तो द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। If t is equal to 2 second, L is equal to 100 centimeter and G is equal to 9.8 meter per second, ठीक है। Find time period of simple pendulum when L, हाँ ये कुछ वैल्यूज़ ऊपर दी, उसको देख के फिर नीचे वाली वैल्यूज़ से जो है हमें टाइम पीरियड मालूम करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा T is equal to K अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट G, ठीक है। अब वैल्यूज़ पुट करें हम, T की वैल्यू हमें जो है वो दी है 2 सेकेंड, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 2, अच्छा, इज़ इक्वल टू K की वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है, L की वैल्यू हमें दी है 100 और G की वैल्यू हमें दी है 9.8, ठीक है। अच्छा जी, 9.8 और 100, अब ये हो जाएगा हमारे पास, ये पूरा रेसिप्रोकल करके वहाँ ले जाता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय, बल्कि इसको यूँ नहीं करें, 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 9.8 अपॉन अंडर रूट 100, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, आप ये अंडर रूट्स हटा लें सारी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा K इज़ इक्वल टू 9.8 का अंडर रूट अगर हम लें तो हमारे पास आ जाएगा ऑलमोस्ट 3.13, इसको करके देखें, 3.13 इंटू 3.13, इसको सिंपल पेंडुलम से भी कर सकते हैं हम, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 9 और 9 18 19, ठीक है, 1 कैरी, 3 4 5 6 7 7 और 9, और पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है 9.79, देख रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास जो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 3.13, ठीक है। तो K इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.13 अपॉन 10, ठीक है। K इज इक्वल टू 6.26 अपॉन 10 की वजह से एक डेसिमल एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, K आपके पास आ जाएगा 0.626, ये आपके पास आ गई K की वैल्यू, ठीक है। अब हमें मालूम करना है ये नीचे वाली वैल्यूज़ देखकर कि हमारे पास जो है वो क्या आता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ से इनको हटा लेता हूँ, T इज़ इक्वल टू K इंटू अंडर रूट L अपॉन अंडर रूट G, ठीक है। ये हमारे पास आई थी जो वेरिएशन के बाद इक्वेशन हमारी बनी थी, ठीक है। तो अब हमें मालूम करना है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगा t इज़ इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास आ गई 0.626 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट एल आपके पास क्या है 200 ठीक है, और g आपके पास है 7.6 ठीक है, g आपके पास है 7.6 हाँ 7.6 का रूट ठीक है। तो आई थिंक इस पर अब हम सिंपल कैलकुलेटर एक यूज़ कर लें ठीक है। तो हमारे पास 200 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 14.14 ठीक है, 0.626 मल्टीप्लाई बाय 14.14 ठीक है, और यहाँ अंडर रूट 7.6 का अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा 2.756 ठीक है, 2.756। अब हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 0.626 मल्टीप्लाई बाय 14.14 इक्वल्स ठीक है डिवाइडेड बाय 2.756, हमारे पास आंसर आया 3.211 ठीक है, इज इक्वल टू 3.211 सेकेंड्स टाइम पीरियड है ठीक है, यही आपका आंसर है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, द वॉल्यूम V ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ठीक है। सोल्यूशन लिखें, सोल्यूशन लिखने के बाद V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर ठीक है। इफ V इज इक्वल टू 100, T इज इक्वल टू 30 एंड P इज इक्वल टू 64 ठीक है। तो हमें पहले K निकालें हम, ओह सॉरी यहाँ पर भी मैंने ये लगा दिया है, ये इक्वेशन का निशान नहीं आएगा बल्कि वेरिएशन का निशान आएगा इधर ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा V इज इक्वल टू K T अपॉन स्क्वायर रूट P ठीक है। V आपके पास है 100, K की वैल्यू अभी नहीं मालूम आपको, T आपके पास है 30 और P आपके पास है 64 ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 100 इज इक्वल टू 30K अपॉन 88 64 आ जाएगा आपके पास ठीक है। तो ये जब आप मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे 8 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 30K को इधर और 800 को इधर ले आएंगे तो आपके पास आ जाएगा 30K इज़ इक्वल टू 800, ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है। K की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी इज़ इक्वल टू 80 अपॉन 3 ठीक है। इसको मज़ीद डिवाइड कर लें, डेसिमल में लेके आ जाएं, K इज़ इक्वल टू, आप इसको डिवाइड कर लें 80 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 26.66 ठीक है। तो K की वैल्यू आपके पास आ गई 26.66 ठीक है। अब आपने आगे मालूम करना है एज V इज़ इक्वल टू K T अपॉन स्क्वायर रूट P ठीक है। वी गेट लिख दें ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, V की वैल्यू हमें मालूम करनी है इज़ इक्वल टू K की वैल्यू हमारे पास है 26.66 मल्टीप्लाई बाय T की वैल्यू हमारे पास है 60 और P की वैल्यू हमारे पास है 81 ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा V
इज इक्वल टू 26.66 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 9 आ जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप में ये हो जाएगा 9v इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर लें हम, तो 26.66 मल्टीप्लाई बाय 60 आपके पास आ गया 159.6, ठीक है, 1599। तो इसको आप जो है वो ऑलमोस्ट इसको 1600 कर दें, ठीक है। 1600 v की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इज इक्वल टू 1600 अपॉन 9, ठीक है। 1600 अपॉन 9 अगर हम करें 1600 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स हमारे पास आ जाएगा 177.77, ठीक है। तो v की वैल्यू हमारे पास आ गई 177.77, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। अगर 73 यहाँ आ रहा हो बुक में, आई थिंक बुक में आंसर में 73 है, लेकिन नहीं दिया नहीं है, तो 73 भी अगर हो तो वहाँ आप इसको नहीं, ये असल में है 1599.6, इससे डिवाइड करेंगे तो 73 आ जाएगा। मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ आपको। 1599.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 तो आसान सा आ जाएगा 177.73, ठीक है। तो बेशक आप इसी तरह कर लें, वो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, इसी से डिवाइड कर लें आप, उसका अप्रॉक्सीमेटली पर लेकर नहीं जाएं तो आपके पास 73 जो है वो आ जाएगा। तो आज हमने एक्सरसाइज 18.5 के तमाम क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 18.6 को शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।